मेम साहब। इतनी देर से तुझे आवाज लगाई जा रही है, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? बहरा हो गया तू? मेम साहब, आप मुझे मार क्यों रही हैं? मारूं ना तो क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? तुझे कहा था ना मुझे किटी पार्टी में जाना है। तेरी वजह से लेट हो गई हूँ मैं। वहाँ सारे फ्रेंड्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तू यहाँ पे अपनी मेहरारू के साथ मटरगश्ती कर रहा है। सारे फसाद की जड़ना यही है। यहाँ जाती है मुंह उठाकर और तू इससे बात करता रहता है। काम पे तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप आवाज लगा रही हैं, पर आपकी आवाज तो हमें सुनाई नहीं दे। हाँ, सुनाई कैसे देगा तुझे? तू अपनी मेहरारू के साथ यहाँ मटरगश्ती जो कर रहा है, सारे फसाद की जड़ना ये है। तेरी मेहरारू जब से गांव से आई है ना, तेरा काम में मन नहीं लगता है। सारा दिन इसको यहाँ पे बुला लेगा, इसके साथ बैठ के बातें करेगा और काम धंधा कुछ करना ही नहीं है। फ्री की सैलरी मिल रही है ना तुझे? नहीं नहीं मैडम जी, सच में आपकी कोई आवाज सुनाई नहीं दी हमें। चुप चुप हो बिल्कुल। तू तो बोल मत। सारा काम खराब करके रखा है तूने। इतनी देर से आवाज लगा रही है, उसको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि तुझसे बात कर रहे हैं। जब से तू आई है ना, काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है इसका। और तू यहाँ आती क्यों है? मेम साहब, ऐसे मत बोलिए। मैं काम करता हूँ, बहुत ही ईमानदारी से काम करता हूँ, कभी बेईमानी भी नहीं करता और मन लगा के काम करता हूँ। और आप मुझे ऐसे बोल रही हैं। और मेम साहब, आप मेरी मेहरारू को ऐसे मत बोलिए। ये अभी अभी गांव से आई है और प्यार से मेरे लिए खाना लाई है। आप इसको मत बोलिए मेम साहब, इसकी कोई गलती नहीं है। जुबान चल रही है ना तेरी बहुत। एक काम करते हैं, तुझे नौकरी से ही निकाल देते हैं। आराम से घर में बैठ के ना अपनी मेहरारू के साथ प्यार भरी बातें करियो। इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत उमड़ रहा है ना तेरा। एक काम कर, नौकरी से ही निकाल देते तुझे। नहीं नहीं मेम साहब, नहीं, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ना ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपनी मेहरारू को बोल अब यहाँ से जाएगी। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल यहाँ से। और आज के बाद यहाँ से दिख मत जाइयो, समझी? जी अभी बोलता हूँ। एक काम करो, तुम जाओ। ठीक है। और तू क्या खड़े खड़े शक्ल देख रहा है? गाड़ी साफ कर मेरी, मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। तेरी वजह से ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ मैं। अब मैं लेट नहीं होना चाहती। चुपचाप से काम कर। जी मेम साहब, मैं समझ गया। पहले मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता हूँ, बाद में खाना खा लूँगा। ज्योति, मेरे लिए खाना लगा दो। मैं खाना खा रही हूँ, उसके बाद लगाती हूँ। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अभी के अभी मेरे लिए खाना लगाओ, तुम बाद में खाना खाना। करण, कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि मैं खाना खा रही हूँ? हाँ, और ऐसे कोई किसी को खाने से उठाता है? और आज तक तो तुमने कभी मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की है। आज क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, तो किसी को खाने से नहीं उठाना चाहिए, और मैं आज कैसे बात कर रहा हूँ? अरे तुम जो औरों के साथ करती हो, औरों को खाने पे से उठाती हो, उसका क्या? मैंने क्या कर दिया किसी के साथ? तो मैडम को कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं अभी समझा देता हूँ। इतनी देर से तुझे आवाज लगाई जा रही है, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? बहरा हो गया तू? और तू खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? गाड़ी साफ कर मेरी, किटी पार्टी में जाना है मुझे। तेरी वजह से लेट हो चुकी हूँ पहले। अरे इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, अरे कितना ईमानदार है, कभी उसकी कोई शिकायत नहीं आई। अरे तुमने क्या किया? अरे खाना खाते वक्त उसको उठा दिया, उसको मारा, और यहाँ तक कि तुम इसको लात मारी खाना खाते वक्त। अरे ऐसा कोई करता है क्या? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? और किस लिए तुमने ये सब किया? कि तुम्हें किट्टी पार्टी में जाना था, तुम लेट हो रही थी, तुम्हारी सहेली तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे इंसानियत नहीं है कि तुम्हारे अंदर? तुम्हें पता है, उसकी बीवी ना पहली बार गांव से शहर आई थी। अरे वो क्या सोचती थी कि वो कितने अच्छी जगह काम करता है। वो मुझे बताया था उसने कि साहब, हमारी जो बीवी है ना, आप सबके बारे में पूछती है। और मैंने उनको बताया कि हमारे मैम साहब और साहब बहुत अच्छे हैं, और ये अच्छे हम। अरे क्या सोच रहे हो कि हमारे बारे में, और क्या सोचोगे अपने पति के बारे में कि वो उससे झूठ बोलता था? हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? यहाँ तक कि तुमने उसकी बीवी की भी बेइज्जती की, उसको भी कितना भला बुरा कहा। ऐसे कोई करता है क्या? आज ना एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, जो तुमने अच्छी साड़ी पहनी हुई है, जो तुम खाना खा रही हो ना, ये सब मेरी बदौलत है। और ये सब भी ना मैं कभी बोलना नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर किया है सब बोलने के लिए। इसलिए समझ जाओ और ऐसा दोबारा मत करना, और थोड़ी अपने अंदर इंसानियत रखो, क्योंकि हम इंसान हैं। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता तुमसे। जा रहा हूं यहां से, और नहीं खाना मुझे खाना वाना। सही कह रहे करण, मैंने राजू की बहुत बेइज्जती की ना,
उसकी बीवी के सामने उस पर हाथ उठाया और खाने से भी उठाया था उसे। मैंने सही नहीं किया उसके साथ, मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। राजू, मैम साहब आप इन्हें मारना मत, मैं बस खाना दे के चली जाऊंगी, बस अभी जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पति को मारने नहीं वाली हूँ, वो मैं तुम दोनों से माफ़ी मांगने आई हूँ। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कल मैंने तुम्हारे पति को मारा था ना खाना खाते वक्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने खाना खाते हुए किसी को लात मारी, और ऊपर से तुम पहली बार गांव से शहर आई हो। अपने पति को ऐसे किसी से पिटता हुआ देखकर तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने क्या किया। अब किसी पत्नी को कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा जब अपने पति को वो ऐसे किसी से पिटता हुआ देख रही होगी, और जब वो काम पे हो तब। आई एम सॉरी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, और अब से मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी यहाँ आने के लिए। तुम्हारा जब भी मन करे तुम आराम से आ जाओ। तो वैसे भी तुम तो अपने पति से प्यार करती हो ना, इसलिए तो उनके लिए इतना सारा खाना लेकर आती हो अपने हाथों से बनाकर। बस मैं ही तुम दोनों की हमेशा इंसल्ट कर रही थी। आई एम सॉरी। मैम साहब आप माफ़ी मत मांगिए, आप हमसे काफ़ी बड़े हैं, और आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, हमारे लिए वही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया। अच्छा, तुम लोग यहाँ बैठ के आराम से खाना खाओ, कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। और हाँ सीमा, तुम ना जाते वक्त मुझसे मिल के जाना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैम साहब आप बहुत अच्छी हैं।